एक दिन ललिता जी श्याम सुंदर के साथ नवघन सुंदर इंदी वरदल सुंदर श्याम सुंदर ठाकुर जी के नित्य किशोर ठाकुर और सब सखियों ने घेर रखा है। ललिता जी का कुंज है, उसमें आज श्री किशोरी जी कुंज में नहीं है। तो ललिता जी के साथ ठाकुर जी परिहास करते हुए, देखो तुम्हें चौसर क्या आती है, हमें आती है चौसर। कहा सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें न बनाई, और खेल के दिखाएं और हमें हरा दें तो हम माने। अच्छा, मनोहर कुंज लाल संग खेलत, श्री ललिता जू प्यारी, चौसर कौन सी यह न्यारी। एक दिवस मही कुंज भवन में, भीर सखिन के भारी। सुंदर सेज शिलाल जू ललिता, बाजी लगावे भारी चौसर। सुंदर सेज पे चौसर बिछी है, ललिता जी मुस्कुरा रही हैं, सब सखियां देख रही हैं। ठाकुर जी और ललिता जी की तरफ टकटकी लगा के बड़े ध्यान से, ये खेल कौन जीतेगा। ठाकुर जी ने, ललिता जी ने पूछा, सरकार कौन सा दाव लगाएंगे। तो सरकार ने कहा, देखो मेरा सबसे प्यारा नवरत्न विडंब नाम का एक रत्नपार नाम का है मुकुट, बहुत सुंदर, मोर पिच्छ का सुंदर मणि रत्नों से बना मुकुट, जो प्रिंस क्राउन है, जो नंद के शहजादे प्यारे श्याम सुंदर ब्रजराज कुमार, और उन्होंने मयूर पिच्छ का अपना मुकुट दाव पे रखा। तो ललिता जी ने अपनी नथनी दाव पे रखी। प्रथम दाव लगो मोर मुकुट तो, नथनी ललिता ने उतारी। पासे फेंके परस पर दो, अब दोनों ने पासे फेंके। सखियां देख रही थी कौन जीतेंगे। तो पासे फेंके परस पर दो, पहले दाव में ललिता बाजी मारी, लाल गए मोर मुकुट को हारी। सरकार का मोर मुकुट, सरकार हार गए। मोर मुकुट से बड़ा प्यार है उन्हें, तो लाल गए मोर मुकुट को हारी। मयूर पुच्छ का मुकुट पूछने लगा, सरकार अपने से दूर न करो, आपने मुझे हार दिया। सरकार ने कहा, मैं दोबारा जीतने की कोशिश करता हूं। अच्छा, दूजे दाव, ललिता जी ने कहा, कुछ अच्छी वस्तु लगाइए। ठाकुर जी ने देखा वंशी की तरफ, वंशी ने बड़ा मना किया, मुझे दाव पे ना लगाए। हाँ, दूजे दाव धरे वंशी को, पर वो भी बाजी हारी। तीजे दाव आभूषण सगरे, कौस्तुभ मणि सहित सारे आभूषण दाव पे लग गए। तीसरे दाव में लिए ललिता ने पछारी, सारे आभूषण लूट लिए। सरकार कुंडल उतारी, अंगूठियां उतारी, करधनी, पैरों के नूपुर, बाहों में अंगद उतारिए। सारे आभूषण छिन गए। सरकार गौर से देख रहे, सारी सखियां भी पिन ड्रॉप साइलेंस के सामने, और ललिता जी मान भरे चेहरे से, बहुत अच्छी चौसर आती है आपको तो, 3 के 3 दाव अभी तक हारे ही जा रहे हैं। फिर क्या कहा ठाकुर जी ने, कहा ऐसा थोड़ी होता है, कोई जो प्रारंभ में जीतता बाद में हारता ही चला जाता है। हाँ, कब आप जीतेंगे उसकी प्रतीक्षा में हूं, मैं तो चाहती हूं आप जीतो। और अभी भागेंगे खेल छोड़ के कि अभी और खेलेंगे। ठाकुर जी ने कहा, अभी खेलूंगा। अच्छा,
क्या दाव पे लगाएंगे? तो चौथे दाव नग जड़ी जूतियां, सुंदर जूतियां पहन रखी थी नगों से जुड़ी, उसमें स्टोन्स इतने सुंदर सुंदर, और गयो पट का जरदारी, जूतियां हार गए। पटभूषण बिन अद्भुत शोभा, संसार में लोग आभूषण पहनते, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते ताकि वो खूबसूरत लगे। ठाकुर जी की तो सुंदरता को थोड़ा दबाने के लिए, ताकि उस सुंदरता को सहन कर सकें, इसलिए गहने आभूषण वगैरह, और इनसे कपड़े और आभूषण सुंदर लगते हैं। लोग तो कपड़े आभूषण पहन के सुंदर लगते हैं, इनसे तो कपड़े और आभूषण सुंदर लगने लगते हैं। जो पहनेंगे उस पे सुंदर लगेंगे, जो रंग पहनेंगे वो उन पे जचेगा। पटभूषण बिन अद्भुत शोभा, सखियां सब बलिहारी, सब सखियां हंसने लगी, सरकार बड़े प्यारे लग रहे थे। अंतिम बाजी, अभी भी खेलेंगे, अब तो कुछ है ही नहीं दाव लगाने को। है नहीं, कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, अभी तो आपने धोती तो पहनी रखी है। वो नहीं, चलिए आप घर कैसे जाएंगे वापस? आपकी माँ क्या कहेंगी? वैसे कभी कभार ऐसा होता है लालजू, कोई एक इसी दाव में क्या पता आप अपनी सारी चीजें जीत जाए। वैसे भी ऐसे कैसे जाएंगे घर, बिल्कुल खाली बेरंग। तभी अंतिम बाजी पीतांबरी धोती, दाव लगाए भारी, हाथ जोड़ के शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं। हाथ जोड़ टेरे पुनि शंभो, राखो लाज हमारी, अरे भोले जात है लाज हमारी। भोलेनाथ इज्जत जारी है, रक्षा कर लो। एक हार गए सो अलग, सारा अपना कीमती सब वस्तुएं हार गए। ले चुनरी मुख ढांप सखिन सब, अचरज भर गई सारी। चुनरी लेके सब सखियां मुख ढांप के हंस रही हैं। सूखे कंठ लाल को चित्रा, सूख्यो कंठ लाल को चित्राजू, लाई स्वर्ण जलझारी। कंठ सूख गया तो चित्रा जी सुंदर स्वर्ण की जलझारी में ठंडा ठंडा जल लेके सुंदर स्वर्ण के ग्लास में पात्र में लाके जल पी लीजिए, आपको आपका गला कंठ सूख रहा है। चौसर कौन सी ये न्यारी, आंख मीच महादेव मनावत, मुख छवि अति ही प्यारी। मुख की छवि इतनी प्यारी लग रही है सरकार की, और हल्के हल्के पसीने के स्वेद बिंदु आ गए, पसीने आ गए। तो स्वेद बिंदु आनन पे जैसे, चंद्र पे तारे डारी, चौसर कौन सी है न्यारी। आनन पे जैसे चंद्र पे तारे हो ना, ऐसे स्वेद बिंदु आनन पे जैसे, चंद्र पे तारे डारी। ले पासे निज कर में ललिता, फेंके जो ही संभारी। दाव तो लगाया सरकार ने, और ललिता जो ने जैसे ही पासे फेंके, पासे ऐसे हाथों में देखा आप लोगों ने महाभारत देखे, भंजे छह चाहिए भंजे। तो मामा शकुनी तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने तो पासों की उपासना ही की थी। अब ललिता जी जिसे पासे रगड़ने लगी और खटक खटक की आवाज निकाल कर, जैसे वो खटखट करे ठाकुर जी का हार जाए तो अच्छा है। जहां भगवान हारते हूं वही तो ब्रज है। एक जगह दाल नहीं गलती, एक जगह ये हारते हैं प्रेमियों के पास, बाकी जगह तो ये जिताने वाले हैं सबको। ले पासे निज कर में ललिता,
फेंके जो ही संभारी। करतल हर्ष धुनी सखियन की, इतनी तेज तालियां बजी सखियों की, और शोर मचायो भारी। खूब शोर मचाया सखियों ने, जैसे पास से फेंकने के साथ में, क्योंकि सब एक ही थैली की चट्टी बट्टी, कि सब तो अपनी सखी का साथ देंगी ना ठाकुर जी को हराने के लिए। अब भैया जीत लई धोती पुनि सखी ने, कैसी अजब खिलारी। झेप गए अतिलाल बिचारे, ललिता हंसी चुचकारी। जैसे प्यार से कहते हैं कोई अरे ऐसे चौसर कौन सी है ना न्यारी। ललिता जी ने कहा, अहो लाल मैं बलि बलि जाऊं, क्या खूब छवि है तुम्हारी। दियो नयन सुख हमको जाओ, अब जसुमती की बारी। हमने तो आप बड़े सुंदर लग रहे हैं सरकार, अपनी मैया के पास जाओ, अब ऐसे ही बड़े प्यारे लगेंगे। तो जशोदा को ये सुख तो मिले। पूछेंगी कहाँ ये वस्त्र आभूषण कहाँ हार के आए, तो फिर बताइएगा।